and we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh? असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो अपने बेबाक भाषणों और तथ्यों के साथ रखी गई दलीलों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। आप ओवैसी की बातों को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, मगर दरकिनार नहीं कर सकते। मुद्दा चाहे देश के भीतर का हो या फिर सरहद के पार मानवाधिकारों से जुड़ा, वो संसद के मत से सवाल उठाने से कभी पीछे नहीं हटते। इसी की कड़ी में ओवैसी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाया है और सरकार से इस पर स्पष्ट रुख और जवाबदेही की मांग की है। पहले ओवैसी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh? तो देखा आपने कि ओवैसी ने संसद में सरकार से सीधे और तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि भारत सरकार ने बांग्लादेश को विकास के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, लेकिन उसी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने पूछा कि वहां लगातार निशाना बनाए जा रहे मंदिरों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की क्या भूमिका है। इसके साथ ही ओवैसी ने यह सवाल भी उठाया कि बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत की ओर से आ रहे लोग जिस तरीके से वहां से मजबूरी में पलायन कर रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या नीति अपना रही है और उन्हें लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है। बांग्लादेश में हाल के दिनों में जो तस्वीरें सामने आई उसमें अल्पसंख्यक समुदाय खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा उत्पीड़न की खबरें सामने आई। अलग अलग इलाकों में मंदिरों पर हमले, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने और घरों और दुकानों में तोड़फोड़ जैसी घटनाओं के आरोप लगे हैं, जिससे वहां के हिंदू समुदाय में डर का माहौल बना हुआ है। कई मामलों में भीड़ द्वारा हिंसा और प्रशासन की ढिलाई पर भी सवाल खड़े करती है। इसी वजह से कुछ लोग मजबूरी में भारत की ओर पलायन कर रहे हैं। इन घटनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है और भारत में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर यह सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार और भारत सरकार क्या कदम उठा रही है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म देश का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। वर्ष 2022 की गणना के अनुसार करीब 1.31 करोड़ लोगों ने स्वयं को हिंदू बताया, जो कुल आबादी का लगभग 7.95% है। भारत और नेपाल के बाद बांग्लादेश दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी हिंदू आबादी वाला देश बन जाता है। इसके बावजूद हाल के वर्षों में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न, संपत्ति को नुकसान और धार्मिक स्थलों पर हमलों की घटनाओं को लेकर समय समय पर चिंताएं सामने आ रही है। मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक समूहों का कहना है कि इन घटनाओं ने अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जबकि बांग्लादेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे करती रहती है।